बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये खुशियों भरा साल आपके लिए लेकर आए और पाकिस्तान के लिए भी इस तमाम क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाले इसी साल में, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और ये एक रेफरेंडम का साल है कि अवाम किस तरफ खड़ी हुई है। ये अब देखना है कि अवाम क्या चाहती है और कौन अवाम की उमंगों के मुताबिक पूरा उतरता है। ये भी एक सवालिया निशान बन चुका है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। उसकी ज़ात जो है वो सारे परेशानियां दूर कर सकती है। अब आ जाएं जी, पीडीएम हुकूमत ने एक नई कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने फैसला कर लिया है, दरख्वास्त जमा करवा दी है कि तमाम सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं जो व्लॉग्स करते हैं, जो मुईशत पर बात करते हैं, जो मुआशी सूरत हाल बताते हैं, सारे जो एनालिसिस करते हैं, उनके खिलाफ जो भी ये खबर देगा मुईशत पर, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, उनको एफआईआर होगी और सारा कुछ ये कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की जाएंगी, क्योंकि वो मुईशत पर और महंगाई पर क्यों बात करते हैं। ये अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई है और ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इसके सब चीजें को के बावजूद अब मैं, आज पहला दिन है 2023 का, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो फिर हो जाए, पकड़ लें, मुईशत पर बात तो होगी, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल जो इशू है वो मुईशत ही है पाकिस्तान की। और मुईशत पाकिस्तान की इस कदर इन्होंने कर दी है कि अब हम बात भी करते हैं तो खुद परेशान होते हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी परेशान होते हैं कि रोज ही ये बात होती है और हर रोज के रोज जो है ये हर गुजरते लम्हे के साथ नीचे की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। अल्लाह ताला ही कुछ ऐसा कर्म करे कि मुल्क को वापस रिकवर करे। तो मुईशत पर बात करते हैं, कार्रवाई होती है तो फिर हो जाए, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुईशत पर बात करते हैं तो स्टेट बैंक ने, आपको मैं पहले बता दूं कि स्टेट बैंक ने जो जारी किया है, क्योंकि वो 2 हफ्ते के बाद जारी करते हैं सारा कुछ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट उन्होंने जारी किया था वो रिजर्व पाकिस्तान में 5.8 अरब डॉलर सिर्फ रह चुके हैं। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं उस वक्त शायद 5 से कम रह चुके हों। आईएमएफ को इनको मुंह नहीं लगा रही और ना ही वो बात करने के लिए तैयार है। शर्तें उनकी मानी जाएं तो वो बहुत ही सख्त शराइत हैं और रास्ता भी एक ही है कि उनकी शराइत मानी जाएं और उनसे सारा कुछ किया जाए। अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है तो ये आखिरी रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब महंगाई की सूरत हाल ऐसी है कि वफाकी हुकूमत ने, जो वजारत दाखिला है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2023 में महंगाई की शरह जो 23 से 25% के दरमियान रहेगी, कम नहीं होगी। दूसरी तरफ तेल की अब कीमतें जो हैं वो थोड़ी बढ़ी हैं, पहले कम हुई थी तो इन्होंने कोई कम नहीं की थी, रिलीफ नहीं दिया था आवाम को, और अब ज्यादा हुई हैं तो इन्होंने अब एक छोटा सा अपना बयानिया बनाने के लिए कहा है कि हमने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा हुई हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम बरकरार रखते हैं कीमतें, लिहाजा हमने कौम पर एहसान किया है और कीमतें बढ़ी हैं तो हमने बढ़ाई नहीं है। लेकिन अभी भी $100 से कम है, तो इनको रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन दे नहीं रहा है और दे सकते भी नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जैसे पाबंदी लगी हुई है, डार साहब ने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक कर रखा हुआ है और उसकी वजह से इनकी हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो चुकी है। बंदरगाहों पर और पोर्ट्स पर जो कंटेनर पड़े हैं उनमें पता है क्या है, उनमें सिर्फ अदरक और लहसुन इस तरह की चीजें हैं और ये खरीदने की, उनको छुड़ाने की औकात नहीं है इनकी। और अदरक लहसुन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता और बड़ी चीजें तो बाद की बात है। और महंगाई की पर बात करें तो आटा जो है 20 किलो का थैला जो है वो 2700 का हो गया है, 2700 रुपए का। जो सारा कुछ आपको अगर रोटी की बात बताएं तो वो 30 रुपए की, 25 रुपए की हो चुकी है। और अवाम जो है वो मजीद जो है इस हफ्ते जो है 23% जो
चीज़ें हैं कि खाने पीने की, उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिनमें से आटा जो है वो सबसे टॉप पर है। तो प्याज की भी कीमत बढ़ी है और भी कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ी है। तो इस तरह के सारे चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इनका बिल्कुल फरीक बना हुआ है। दूसरी जानब अगर ये भी खबर आपको दें, क्योंकि कल वाली खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं करवाया था इलेक्शन, उस पर क्या हुआ है, उस पर डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि इंट्रा कोर्ट उन्होंने अपील दायर की है और वो अपील, और दूसरी तरफ पीटीआई ने भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी है अदालत में, लेकिन पीर के रोज भी इस सारे मामलात को नहीं सुना जाएगा। अभी होना तो ये चाहिए था, ये सारे मामलात जो हैं जल्दी जल्दी सुनने चाहिए थे, उनकी अपील भी और पीटीआई की भी, और इस पर फैसला होना चाहिए था कि अवाम का हक क्यों मारा जा रहा है। और इसने इन्होंने पहले भी शब खून मार कर आए थे और आज भी अवाम के पास जाने से डरते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर फैसले भी करने चाहिए थे, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है और अदालत में है, तो इस पर बात करना ज़रूरी नहीं है। जब ये सारा कुछ होगा या कोई सुनवाई होगी तो उस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अब आ जाएँ 2023 में कुछ क्या होने वाला है। पहले तो आपको एक बिल्कुल पक्की खबर बता दूँ कि 2023 इलेक्शन का साल है। इसी 23 में 2023 में अब अवाम जो है वो फैसला करेगी। अब कोई बंद कमरों में फैसला नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी कराची पहुंचे हैं, नेवल एकेडमी में तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। वहाँ उन्होंने एक जो है बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की मुईशत और बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि कौमी इत्तेफाक राय पर काम किया जाए। और कौमी इत्तेफाक राय जनाब है क्या, उस पर बात करेंगे कि कौमी इत्तेफाक राय, एक तरफ तो कौमी इत्तेफाक राय बाजवा साहब वाली पॉलिसी भी थी कि उन्होंने सारी पार्टियां थी उनको इकट्ठा किया, जितनी भी कौमी पार्टियां थी उनको इकट्ठा किया और इक़्तिदार में लेकर आए। एक ही कौमी पार्टी नहीं थी, उसको बाहर धकेल दिया। तो अब कौमी इत्तेफाक राय उन्होंने तो ऐसी बनाई कि कौम एक तरफ है और सारी पार्टियां एक तरफ हैं। तो इस किस्म की उन्होंने इत्तेफाक राय कौमी कौमी पॉलिसी उन्होंने लेकर आए कि पाकिस्तान का इन चोरों और इन डकैत माफिया ने बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान की मुईशत का आज ये हाल है कि आप अदरक लहसुन नहीं खरीद सकते, तो और क्या आप बड़ी चीज़ें आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानब गोश्त का कीमत इतनी बढ़ चुकी है, मुर्गी की कीमत की बात कर रहा हूँ, वो आपको पता तब चलेगा जब रमज़ान आएगा। और क्योंकि अब तो चीज़ें हैं, लेकिन जब रमज़ान आएगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए वो खुराक आती है या रॉ मटेरियल आता है वो नहीं आ रहा। अब जब रमज़ान आएगा तो आपको पता चलेगा कि महंगाई का किस जिन और भूत का नाम है और ये बला क्या है। आपको रमज़ान में पता चलेगा, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी होंगी और ये मुर्गी का गोश्त भी इसके भी शॉर्टेज हो जाएगी और आपको घी और दूसरी चीज़ों में भी देखने को मिलेगा कि किस तरह की बुरी तरह महंगाई होगी। वो आपको अभी आप याद रख लें, ये वाला व्लॉग जो है मैं कर रहा हूँ, ये याद रखना आज पहला दिन है 2023 का। ये याद रखना, रमज़ान में आपको बहुत मुश्किल चीज़ें नज़र आने वाली हैं और मुश्किलात से आपका गुजारा होगा, तो तैयार रहिएगा। अपने कुछ पैसे जोड़ ली और सारा कुछ देख लें कि किस तरह हो रहा है। अब आ जाएं जी आगे लंदन वालों की तरफ। और लंदन से जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 खुशहाली का साल है, पाकिस्तान की खुशहाली का साल है। और लेकिन दूसरी जानब उनकी पार्टी के जो हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि उनका बयान है कि 2023 जो है वो मुश्किलात का साल है। तो इनको आपस में भी पता नहीं चल रहा कि क्या बयान देना है और क्या कुछ करना है। एक कह रहा है कि मुश्किलात का साल है, एक कह रहा है कि खुशहाली का साल है। तो मेरे ख्याल से तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऐसा करें कि मरियम औरंगजेब की एक और शादी करा लें और उस पर एक बयानिया बना लें कि 2023 मरियम औरंगजेब की शादी का साल है, तो ये अच्छा रहेगा। इनको समझ नहीं आ रही बयान देते हुए, इनको पता नहीं चलता कि किसने क्या बयान देना है और क्या कुछ करना है। तो ऐसे ही जो मुंह में आता है बकते जा रहे हैं, जो मुंह में आता है करते जा रहे हैं। इस तरह का चीजें चल रही हैं और सारी चीजें ये
इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ इलेक्शन से भागना है। इमरान खान आ जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक अपनी बड़ी फतह का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम असम्बलियाँ, हतमी तौर पर हमारा फैसला है कि असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ेंगे और जो इत्तेमाद का वोट है वो आखिरी जानब, आखिरी मराइल में चला गया है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और आखिरी मराइल में तैयारी शुरू है और अब हम वापस लेंगे जो गारंटी हमने दी थी अदालत को, वो वापस लेंगे। उसके बाद इत्तेमाद का वोट होगा और असम्बलियाँ टूट जाएंगी और ये पाकिस्तान इलेक्शन की जानब जाएगा। और इमरान खान साहब का भी कल आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं अब सिंध में जाऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हुकूमत है वो हमारी सिंध में भी होगी और सिंध में भी हम वाइट वॉश करेंगे और जरदारी माफिया से छुटकारा हासिल दिलाएंगे अवाम को। अब अवाम ने सोचना है, ये इलेक्शन का साल है और अब अवाम ने सोचना है कि किस के जानब जाना है और किस से छुटकारा लेना है और किस को मुंतखब करके अपने फैसले देने हैं और कौन पाकिस्तान का फैसला करे। बंद कमरों में तो अब फैसले होने नहीं है और क्योंकि ये होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। अब जो टेक्नोक्रेट्स वाला सारा मामला था वो भी बस उड़ चुका है और सारे जो चीजें सोची जा रही थी वो भी होने के लिए चीजें, क्योंकि ग्राउंड सेट नहीं है ना। अगर ग्राउंड सेट होता तो फिर सारा कुछ हो जाता। अब ग्राउंड सेट नहीं है, इसलिए सारे चीजें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कोई चीज माइनस भी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ क्योंकि आर्मी चीफ का अगर बयान सियासी नुक्ता नजर से देखा जाए तो वो फिर आप देख लें कि फिर आप हिसाब लगाएं कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए सारा कुछ उसको उसकी जो सारा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखा जाए तो सारा पता चलता है कि कोई माइनस नहीं होने जा रहा और उनकी पॉलिसी वाज़ेह है कि कौमी इत्तेफाक राय की तरफ जाया जाए और कौमी इत्तेफाक राय सिर्फ अवाम को वोट का हक दें, आपको कौमी इत्तेफाक राय का पता चल जाएगा। ये कोई कौमी इत्तेफाक राय नहीं है कि तमाम पार्टियों का चूं चूं का मुरब्बा बिठाया जाए और वो अपने अपने मफादात के लिए काम करें और एक दूसरी तरफ जोर लगाए, दूसरा दूसरी तरफ जोर लगाए। तो इस तरह से अगर गाड़ी आगे भी एक ड्राइवर आगे चलाए, दो इंजन अगर गाड़ी में डाले जाएं तो एक आगे की तरफ जोर लगवाए, एक पीछे की तरफ जोर लगवाए तो गाड़ी टूट जाएगी लेकिन चलेगी नहीं। तो इस तरह के अब मामलात पाकिस्तान के साथ भी हो रहे हैं। अल्लाह आपको हदायत दे और इससे सारी चीज़ों से निकलें और कौमी जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि कौमी इत्तेफाक राय की जानब जाया जाए, तो कौमी इत्तेफाक राय ली जाए कि कौम क्या चाहती है और किसको लाना चाहती है। जो भी कौम लाती है उसको एक्सेप्ट करें, उसको फैसलों का हक दें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।